शक्ति बलराम के योग्य है। जाओ और अपनी पुत्री का हाथ बलराम को सौंप दो। धरती कितनी बदल गई है। ब्रह्मलोक के उस दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए ककुदमी कांप रहे थे। वे एक जानी पहचानी दुनिया से आए थे, लेकिन अब वे एक भयानक और अनजान भविष्य में कूदने जा रहे थे। ब्रह्मलोक से वापसी की यात्रा जितनी रहस्यमयी थी, धरती पर उनका आगमन उतना ही वेदनापूर्ण और चौंकाने वाला था। अब धूल और धुएं से मलिन हो चुकी थी। नीचे झांकने पर उन्हें वो हरी भरी धरती नहीं दिखी जिसे वे छोड़कर गए थे। जंगल सिमट चुके थे, नदियां सिकुड़ गई थीं, और जहां कभी गगनचुंबी मंदिर हुआ करते थे, वहां अब छोटी और बेतरतीब बस्तियां दिखाई दे रही थीं। जब रथ जमीन पर उतरा तो राजा ककुदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये उनकी कुशस्थली नहीं थी, उनकी भव्य नगरी, उनके पूर्वजों की धरोहर, सब कुछ काल के गर्त में समा चुका था। वहां अब एक नई नगरी बसी थी, द्वारका। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा भयभीत कर रही थी वो थी वहां के मनुष्य। राजा ककुदमी और रेवती जो सतयुग के प्राणी थे, उनकी शारीरिक संरचना विशालकाय थी। तरफ सतयुग की राजकुमारी रेवती खड़ी थी, जिनका सिर बादलों को छूता प्रतीत होता था, और दूसरी तरफ द्वापर के महानायक बलराम थे, जो कद में रेवती के कमर तक भी नहीं पहुंच रहे थे। ये जोड़ा देखने में असंगत और असंभव लग रहा था। सामान्य जनसमुदाय दूर खड़ा होकर इस तमाशे को देख रहा था। कानाफूसी शुरू हो गई। इतनी विशाल स्त्री का विवाह हमारे बलराम जी से कैसे होगा? राजा ककुदमी ने बलराम जी के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई और ब्रह्मा जी का आदेश बताया। बलराम जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने राजा की पीड़ा को समझा। वे मुस्कुराए और रेवती की ओर देखा। रेवती का शरीर भले ही विशाल था, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र थी। बलराम जी ने कहा, राजन, युग बदलने के साथ शरीर का धर्म भी बदल जाता है। आपकी पुत्री सतयुग का अंश है, लेकिन अब उसे द्वापर के नियमों में बंधना होगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान बलराम ने अपना प्रसिद्ध शस्त्र हल उठाया। उन्होंने हल के फाल को धीरे से राजकुमारी रेवती के कंधे पर रखा और उसे नीचे की ओर दबाया। ये कोई साधारण दबाव नहीं था। उस हल में काल और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की शक्ति थी। जैसे ही हल का स्पर्श हुआ, रेवती के शरीर में एक दिव्य कंपन हुआ। उनकी हड्डियों, मांसपेशियों और कोशिकाओं ने अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 35 फीट की वो विशाल काया सिकुड़ने लगी। ये एक प्रकार की कॉस्मिक सर्जरी थी। कुछ ही क्षणों में रेवती का कद घटकर द्वापर युग की स्त्रियों के समान हो गया। उनका विराट रूप लुप्त हो गया, लेकिन उनके चेहरे का वो तेज और पवित्रता वैसी ही बनी रही।